में आसमान है। प्रेसिडेंट के लिए और इन्होंने जो साबका सेक्रेटरी रह के भी वर्क किया है, उसके बाद भी एक साल इन्होंने फ्री में भी रहे हैं, उसमें जो वर्क किया वो आपके सामने है, अच्छी प्रोग्रेस की है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम वोट इन्हें दें और आइंदा इन्हें जिताएं सदर के लिए, ताकि बाहर के अच्छे फैसले और बाहर के लिए मुकला की काज के लिए लड़ा जा सके। हर कैंडिडेट ने अपनी विल जाहिर की और 2 माह खपाने के बाद कैंडिडेट एक आया, डॉक्टरों के साथ उसको कैंडिडेट बना दिया गया। आपने इस चीज को कंडेम किया कि ये तो 2 ही ग्रुप है, 10-12 बंदे इधर से अनाउंस कर देते हैं, 10-12 बंदे इधर से अनाउंस कर देते हैं। किसी दूसरे का तो बेचारे का नंबर नहीं आएगा। 900 की बार है, इतनी बड़ी बार में 20-25 दोस्त, वो भी हमारे भाई है, वो 900 की बार का फैसला कर दे, ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए सब दोस्तों ने इस पे वर्क किया कि हम एक तीसरा ग्रुप बनाए। क्योंकि आज मुझे बड़ी खुशी हुई सब दोस्तों को देखकर, और मैडम का डिसाइड हुआ। हम तो कह रहे थे कि मैडम शुमाली बात की कैंडिडेट है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैडम पूरी बात की कैंडिडेट है। हर साल कैंडिडेट आते हैं और सब अपने अपना ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। आप लोग कम से कम जो जनरल इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज हैं, उन पर कम से कम फोकस। और डिजर्विंग कैंडिडेट डेट के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी सबसे इस्तदा है कि मैडम को वोट और सपोर्ट करके इनको कामयाब करें, क्योंकि इनकी खिदमात हम पहले भी देख चुके हैं। जब ये जनरल सेक्रेटरी कामयाब हुई तो इन्होंने बार के लिए बहुत कुछ किया, और हमारा जो है यही बनता है कि वकला के लिए हम कुछ करें और वकला के साथ खड़े हों। ये ना हो कि ये हम कहें जो बंदा जो है वो राइट पे हम उसके साथ खड़े होंगे, जबकि हम जो हैं हम वकला एक फैमिली हैं और फैमिली को ही इकट्ठे होना चाहिए, ना कि ये देखा जाए कि ये बंदा जो राइट पे है। हालांकि बहुत दफ़ा जो है वकला राइट पे होते हैं, लेकिन जो दूसरे जो ओहदेदारान होते हैं वो उनको छोड़कर सिर्फ पैसों की घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैडम जो है इन्होंने पूरे अपने टन्योर में वकला का साथ दिया है और बार के लिए जो है बहुत सारी खिदमात की हैं। तो इसी के साथ अहाता किया है। और इसी तरह शीख साहब ने जिस तरह नई क्यादत के बारे में जो अपना बयान सुनाया है, तो हम वेलकम करते हैं मैडम महिला को, क्योंकि वो उन्होंने इसको पिछला दौर उन्होंने सेक्रेटरीशिप गुजारा है। वो बिल्कुल एक फकीर मिसाल था और वाकई वो एक ब्रिलियंट दौर है हमारे। तो वो हमने देखा है और सेक्रेटरीशिप उनकी खिदमात बाहर के लिए, बाहर के वकला के मसाइल के हल के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। और इंशाल्लाह इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में वो कैंडिडेट अब आ रही है प्रेसिडेंट के लिए, तो हमें हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। और इंशाल्लाह हमारे सारे दोस्तों के तावन के साथ इलेक्शन को भी करेंगे। बहुत सब मिलकर मेहनत करें और इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे और मैडम को प्रेसिडेंट बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस ग्रुप को करने, हम जब इकट्ठे होकर इस ग्रुप को करने, मेरी कम से कम हम किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं कम से कम अपनी मैम से सेक्रेटरी रही है उनसे पूछ सकता हूँ कि 2020 से लेकर आज तक कोई किताब उस अतीक से पूछ लो, लाइब्रेरी से भी किताब है SCMR की, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर की बातें हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉन प्रैक्टिसिंग है, मेजोरिटी ज़्यादा है लोगों की। उन लोगों की मेरी इस बात से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक वाशरूम्स नहीं है, यहाँ पे आज जब कोई सड़क भी बनती है ना उसका मुतबादल लिया जाता है। और मैडम आप कई दौर में ये बने हैं और आपने उसका मुतबादल नहीं दिया। मैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्तों को इसके बाबत तंग होता देखता हूँ। और लाइब्रेरी पे किताबें नहीं हैं। और जब भी कोई इशू मैंने मेंशन किया है, और हर साल कम से कम हमारे साथ ये रियायत कर लिया करें जो भी कैंडिडेट आए कि जो फंड भी आया है उसको मेंशन कर दें, एक नोटिस लगा दें कि ये फंड आया है। लोगों को मालूम है कि आज हम इलेक्शन के सिस्टम में हाजिर हुए हैं और माशाल्लाह सेक्रेटरी में मैडम ने हमेशा हमारा साथ दिया है। क्योंकि जब पिछले साल में हमारे ग्रुप पे रेड हुए
10 मई के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब दोस्तों को पता है तकरीबन। तो जब बार प्लस के रेट हो रहे थे तो मैंने मैडम को कहा कि मैडम देखें या तो आप सेक्रेटरी की कोर्ट दें तो जाकर बात करना तो हड़ताल करें कि हमें पता चले कि हमारे कोर्ट जो है ना कि उनको जिंदा रख सकता है। तो मैडम ने मुझे इस बात का यकीन नहीं करवाई कि बिल्कुल ना कहीं हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह बुरेवाला बार की एक आयरन लेडी है। ये इनका तस्करा लाहौर हाई कोर्ट बार प्लस मुल्तान हाई कोर्ट बार में अक्सर रहता है। मुल्तान हाई कोर्ट बार में या DPO ऑफिस प्लस RP ऑफिस में एक नाम जुड़ता रहा है पिछले साल। मैं जब भी वहाँ पे गया हसीब साहब और वना आसिफ साहब के पास बैठते बैठते रहीला साहब का बड़ा तस्करा रहा। इन्होंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट की है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आई थिंक सो कि शी इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द बुरेवाला बार। तो लेट्स होप सी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बुरेवाला बार की प्रेजेंट होंगे। बाकी जो दोस्तों ने गुजारिशात की हैं उनको मैडम के बार के सदर के कैंडिडेट के लिए ऐलान करते हैं और हम बार के मैडम के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह मैडम जो है पहले भी जो मुगला के कोर्ट का जो है वो सबसे पहले जो उन्होंने रेफर दिया मुगला के कोर्ट को दिया है तो उन्होंने बताया कि कोर्ट की क्या ताकत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बताएंगे। आप मैडम के साथ हैं। शुक्रिया। सेक्रेटरीशिप से चली अब सदारत में आप लोग गई है। कटहरे में हम भी खड़े थे उसके रूबरू, वो भी मेरे रूबरू था। आज बैठक लगी है, देखते हैं कौन सा शुरू होता है। मैं ये बात कहने में महात्मा जा रहा हूँ। मैं मैडम का आज से नहीं अब यहाँ से इसका मैं अधीन हूँ और मैं बतौर उसमें कह सकता हूँ कि मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम पेश हुआ कि सदर भी हाथ छोड़ दिया, सारे साथ छोड़ गए। उस वक्त सदर भी साथ छोड़ दिया, सारे साथ छोड़ गए। मैडम ने खुद कहा कि भाई आपका मसला जो है ये जितना था इतना इन्होंने बना दिया है। अब इर्द गिर्द में महल्ले वालों ने भी कह दिया ना हम आपको यहाँ रहने तक नहीं देंगे। आप ये कहते हैं मैडम ने मेरा वो काम ऐसा किया कि देखिए वो मेरा घर भी बन गया, वो मेरा चैम्बर भी बन गया। तरफ से आसिफ सिंधु साहब की तरफ से और हमारे चैम्बर के हर फर्द की तरफ से ना सिर्फ हम आपके साथ है, हमारा वोट आपका, हमारी सपोर्ट आपकी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी कामयाब करेगा। हाँ और आप सबका मुझे ऑनर देने का कि अर्जेंट बेस पे मैंने सब दोस्तों को कॉल की और सब लोग हाजिर हुए। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर एवरीवन। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे दूँ कि जब मैं सेक्रेटरीशिप में एज ए कैंडिडेट आई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि भाई ये फीमेल है, ये क्या करेगी, अगर जीत भी गई तो घर बच्चे संभालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात संभाली है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। कुछ मेरे मेम्बरान का ये भी कहना था कि भाई ये फीमेल है, ये जनाजा पढ़ेगी। भाई हर बंदा हर कैंडिडेट यहाँ जनाजा तो नहीं पढ़ता था जो मैं भी पढ़ती। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी कावश, आप सबके वोट से मैं सेक्रेटरी बनी। मैंने अपनी तरफ से हर लम्हा, हर मिनट, हर टाइम कोशिश की है कि मेरा कोई वार्ड मेंबर किसी भी प्रॉब्लम में है तो मैं वहाँ अपनी पहुँच दूँ, चाहे रात के 2 बजे चाहे दिन के 12 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फख्र है कि मैंने पहुँच दी है हर वार्ड मेंबर के लिए। ना मेरे लिए कोई स्पेशलाइजेशन कोई मेंबर नहीं था, मेरे लिए सारे इज्जत और एहतराम के लिए सारे मेंबरान हैं। अगर देखिए मैं एक सेक्रेटरी थी, सबके सामने सदर ने जो भी मेरे साथ ताउन किया वो आप सबके सामने था। यहाँ मेरे एक कोई दोस्त जो कमल करीम साहब ने थोड़ी सी कमचात का इजहार किया है, मैं वो बताती चलूँ कि मैंने वाशरूम बनाए और वो वाशरूम मेरे गिराने तक गए कि मुझे वाशरूम जो है वो स्टेबल रखने के लिए चौकीदार रखना पड़ा 2 दिन, क्योंकि वो गिराने के लिए आ चुके थे। बात पूरी जानती है कि कौन गिराना चाहता था और कौन नहीं बनाना चाहता था। आज वही वाशरूम है कि जिसमें वो लोग पेशाब करने आते हैं और मुझे हंसी आती है जब वो वाशरूम में आते हैं कि यार गाड़ी ये मेरा वाशरूम गिराने के लिए आ रहे थे और आज इसमें यूज़ करने के लिए आ रहे हैं।
है। ऑनलाइन करने की कोशिश की तो सॉरी टू से मुझे फंड डिलीवर नहीं किया गया था, क्योंकि जितना फंड था डिमोलिश प्रोजेक्ट का या ठेके का, वो पूरी बात जानती है। अब अगर कोई कहे कि हमें नहीं पता, पूरी बात जानती है कि बाय हैंड कौन ले गया और जाके उसने क्या परचेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैं हलफ दे सकती हूँ कि मैंने बाहर का 1 रुपया भी अपनी जात पे नहीं लगाया। दूसरी बात मलिक साहब ने की है हिसाब लगाने की। भाई मेरे पास पैसे आते, मैं लगाती तो हिसाब देती। मेरे पास कोई ठेका, कोई डिमोलिश का पैसा, मेरे पास कोई रुपया नहीं आया। मैंने अभी तक भी लगा रही हूँ तो अपनी पॉकेट से लगा रही हूँ, और जब तक प्रेसिडेंट चेक पे साइन नहीं करता तब तक सेक्रेटरी जो है वो अपना फंड नहीं निकाल सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी कैबिनेट ने अकाउंट में पैसे नहीं छोड़े। बाहर मैं सेक्रेटरी हूँ जिसने 28,40,000 बाहर के अकाउंट में छोड़े हैं। वो भी जब मुझे अकाउंट डिलीवर हुआ था 766 रुपए थे अकाउंट में, और मैं खुद हैरान थी कि फर्स्ट मंथ हमने कैसे चलाया, लेकिन चलो चल गया। अब मैंने 28,40,000 मतलब उसमें छोड़ा है। जो 17 को इलेक्शन था, 16 को मुझे कहा गया कि भाई आप 28 में से 14 कर ले, लेकिन सॉरी मैं अपने बार के फंड को अपने ऊपर यूज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने प्रेसिडेंट या जो भी लोग मेरे पास चेक ले गए एक ही बात की थी कि भाई हमारी बार में लाइटिंग है। मेरा प्रोजेक्ट था आप कमेटी बनाएं, लाइटिंग करवाएं, और जहाँ प्रोजेक्ट बाथरूम बनाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, शुमाली धार का पानी का बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है, वो ठीक करवाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। जब मैंने वो फंड डिलीवर कर दिया नेक्स्ट सदर सेक्रेटरी को, जो मौजूदा कैबिनेट है, जिन्होंने मुझे हलफ दिया था कि भाई आप ये पैसा 28,40,000 हम बाहर पे लगाएंगे, तो भाई बाहर पे तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं लगा। मुझे कोई कैबिनेट साबित कर दे कि इस कैबिनेट ने कहीं 1 ईंट भी लगाई है। मैंने बार की वेलफेयर के लिए, बार मेंबर्स के लिए जितना कर सकी मैंने वेलफेयर का किया, जो मैं फैसिलिटी बार को दे सकी। फॉर एग्जांपल डिस्पेंसरी, नादरा, ड्राइविंग लाइसेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ 23 लाख का प्रोजेक्ट मैं लेके आई हूँ विदाउट प्रेसिडेंट। मेरे साथ प्रेसिडेंट का साथ नहीं था, लेकिन मैं चीफ साहब से, अमीर भट्टी साहब से मैं प्रोजेक्ट लेके आई थी। हालांकि उन्होंने 7 मार्च 2023 को वो फाइल रिजेक्ट करवा दी थी, और चीफ साहब इस बात को अच्छे से समझते थे कि प्रोजेक्ट ड्यू दे दिया तो समझो पिछला जो है, क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ कैबिनेट में कौन थे और उन्होंने पैसा खा जाना, जो अल्हम्दुलिल्लाह खाया गया, उसमें कोई शक नहीं है, हर बार मेंबर को पता है। नेक्स्ट मैंने एक और चीज़ कि मैंने बार की डिग्निटी पे या बार मेंबर की डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो तो वो कोई भी मेरा बार मेंबर उठ के मेरे से गिला कर सकता है। मैं दाइश पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। मुझे इस पर फख्र है कि मैंने अपने हर बार मेंबर के लिए जितनी पहुंच हो सकी की है। बतौर सेक्रेटरी मैंने सदर जितना जो है रोल अदा किया है। अगर सदर साहब देते तो मेरे भी हालात कुछ और होते ना, क्योंकि हमारे पास फंड रेजिंग 1 करोड़ से भी ज्यादा था। अनफॉर्चुनेटली हम वो यूज नहीं कर सके, या यूँ कहूँ कि मैं यूज नहीं कर सकती जो मेरे प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा भी कोई दोस्त मुझसे कुछ भी पूछना चाहे तो मैं वो क्लियर करने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप या कोई अपने क्लियरेंस नहीं देता। आज तक मौजूदा कैबिनेट से पूछ के तो देखें, आप सब गवाह हैं कि अभी तक मौजूदा कैबिनेट ने कोई पैसे लगाए हैं, हलफ देने के बाद भी नहीं लगाए। उन्होंने कितना भी शेयर किया अकाउंट अपना कि भाई हमारे पास ये पैसे हैं, लेकिन चले ये उनकी स्वार्थ विधि है कि वो क्या करना चाहते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो भी उन्होंने किया है, बात के जो बड़े हैं, राणा सलीम साहब ने, मैं उनकी बात की तारीफ करती हूँ, जो उन्होंने कहा है, जो हमारे साथ हुआ है, जो बात का सौदा कर देते हैं, जो डिग्निटी ऑफ बार और डिग्निटी ऑफ बार मेंबर्स में सौदा करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। मैंने अगर पिछले टेबल में नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर
नहीं आएगा और ना मैं आपको मैं यूज़ करूँगी। आप मुझे वोट दें, सपोर्ट दें और मैं प्रेजेंट नहीं, ये बार ये आपकी मौजूदगी जो यंग मुकला है ये उनकी नुमाइंदगी होगी, क्योंकि हमारे यंग मुकला जो है उनको बहुत मायूस किया जाता है। मैं अगर सीनियर हूँ तो मैं कहूँगी भाई ये जो मेरे जूनियर है सारे वोट मुझे डालें, क्यों उनके कार्ड पे तस्वीर हमारे सीनियर्स की होती है। लो उनको आज़ाद छोड़ें, वो अपना राइट खुद यूज़ करें, वो चूज करें कि कौन बंदा पैराशूटर बाय एयर और बाय एयर टिकट ले गया। हमने यहाँ जूते तोड़े हैं, हम यहाँ मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे मैंने कभी स्कूल के चैम्बर में बैठ के नहीं देखा, मैं सेक्रेटरी नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है। अभी भी मेरे कोलीग्स मेरे वार्ड मेंबर्स मुझे अपने पर्सनल केसेस में लेके जाते हैं कि आप हमारे साथ पेश हो। आज तक किसी भी एक्स कैबिनेट को इस्तेमाल नहीं करते, ना उनको लेके जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे फख्र महसूस करती हूँ कि मेरे वार्ड मेंबर मुझे वोट पे लेके जाते हैं। अभी जज भी हैरान है कि भाई आप एक्स हो, उनको पता है कि प्रेजेंट कुछ नहीं ना कुछ करते हैं। मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए, मैं सदर नहीं आप बार सदर होगी, मुनाफिकत का खात्मा करें, मुझे इस स्टेप में आप लोगों का साथ चाहिए। ये मुनाफिकत हम सबको मिलकर बांटनी होगी और मिटानी होगी। इनके जो चेहरे हैं मैंने पिछली दफा बड़े क्लियर किए हैं, मैंने वो थ्रेशर वाला छाना लगा दिया है कि नेक्स्ट भी जो चेहरे मुनाफिकत वाले हैं ना मैं उनको छान के रख दूंगी। मेरे गाँव में ठीक है रेड हुए हैं, कुछ भी हुआ है, मेरे से जितना हो सके मैंने वो किया। मेरी सब वार्ड मेंबर से रिक्वेस्ट है, मुझे वोट दें, सपोर्ट दें और मुझे इलेक्ट करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। मेरे यहाँ उस्ताद बैठे हैं चौधरी शफीक साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत ही प्रीशियस वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा